से आपको रूबरू करवा देते हैं। रामबन लिए चलते हैं जहां पर निजी वाहनों का बतौर टैक्सी किया जा रहा है इस्तेमाल। निजी वाहनों का बतौर टैक्सी किया जा रहा है इस्तेमाल। रामबन में हाईवे पर पूरे खेल का हुआ पर्दाफाश। निजी वाहन मालिकों और एजेंटों में मिली भगत। हाईवे पर कई वाहनों को ट्रैफिक पुलिस कर रही सीज। बड़ी खबर रामबन से सामने आ रही है। जिस तरीके से वहां पर निजी वाहन इस्तेमाल किया जा रहा था टैक्सी के लिए, रामबन में हाईवे पर पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। निजी वाहन मालिकों और एजेंटों में मिली भगत जो है देखने को मिली थी। हाईवे पर कई वाहनों को ट्रैफिक पुलिस कर रही सीज। निजी वाहनों का बतौर टैक्सी किया जा रहा है इस्तेमाल। रामबन में हाईवे पर पूरे खेल का हुआ पर्दाफाश। निजी वाहन मालिकों और एजेंटों में मिली भगत। हाईवे पर कई वाहनों को ट्रैफिक पुलिस कर रही सीज। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नदीम इकबाल जुड़ गए हैं। नदीम, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से यह पर्दाफाश किया गया है, इस पूरे मिली भगत नजर आई है और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है, तो ये पता किस तरह चला कि ये चीजें हो रही थी और कब से ये चला आ रहा था? बिल्कुल, एक चीज बता दूं, ये चंद्रकोट के मकाम पर जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का एक मकाम है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस जीटीआई चंद्रकोट की जानिब से एक नाका लगाया गया था और नाके के दौरान तमाम गाड़ियों को कागजात चेक किए जा रहे थे। गाड़ी तवेरा गाड़ी जो प्राइवेट नंबर गाड़ी थी, जब उसे रोका गया तो उसमें सवारियां लदी हुई थी और गाड़ी को सीज किया गया है, क्योंकि जब सवारियों से पूछताछ की गई कि आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और उनका साफ ये कहना था कि जब हमने भी उन सवारियों से बात की तो उनका कहना था कि जब हमें जम्मू में ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से इस गाड़ी में बिठाया गया और हमें एडवांस में ही पैसा भी वसूल किया गया है, और जब पैसा वसूल किया गया तो जाहिर सी बात है, एक तरफ हम ये कहेंगे कानून की खिलाफ वर्जी तो है ही है कि आप प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, नंबर एक। नंबर दो, उन सियाहों को, उन को कहीं ना कहीं मासूम लोगों को ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से लूटा जा रहा है, जो मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर देखने के लिए आज पहुंचते हैं। लेकिन उन लोगों का यह कहना था कि जब हमसे पैसे एडवांस पे ले लिए गए, अब चंद्रकोट के मकाम पे गाड़ी को सीज किया गया है क्योंकि इस गाड़ी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, ना इसके पास पेपर्स मुकम्मल है और जिस पर्पज के लिए गाड़ी चलाई गई है उस पर्पज के लिए गाड़ी नहीं चलाई जानी चाहिए। और अब वो लोग सड़क पर दर बदर है। जब हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जनाब अब हम जाएं तो जाए कहां, क्योंकि हमसे तो पैसा जो हमने एस्टिमेटेड एक बजट था जिसके तहत हमने किराया भी पहले मुकर्रर किया था कि हमें इतना पैसा वहां पे देना है, अब वो पैसा हम पूरा करें कहां से? हाईवे पर दरमांदा होकर रह गए हैं। तो कुल मिलाकर इस सब के पीछे की जहां बात करें, क्योंकि व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ी में अगर सवारियां बिठाई जाए तो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अब गाड़ी को सीज किया गया है तो हम माने कि गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो ट्रैवल एजेंट्स की शक्ल में मासूम लोगों से पैसे तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मंजिलों तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं आधे रास्ते में ही दरबदर होना पड़ती है। अब उन लोगों ने यह भी कहा है, क्योंकि जनाब आप उन लोगों से भी हिसाब लीजिएगा, उन लोगों से भी सवाल कीजिएगा, उन लोगों से भी पूछताछ की जाए जो जम्मू के अंदर मुख्तलिफ बैरून रियासतों से आने वाले लोगों को कश्मीर का रुख करवाते हैं, लेकिन क्या उन गाड़ियों के कागजात पूरे होते हैं या नहीं, इस चीज को भी वहीं पे चेक किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जनाब जहां पे खिलाफ वर्जी होगी उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हाईवे हो या दूसरा कोई मकाम हो, लेकिन अब जरूरत यहां पर इस चीज की है कि जम्मू से ही जब गाड़ी को, चाहे वो गुमट हो, जीवल हो, जहां से भी गाड़ी को, या रेलवे स्टेशन से जिस गाड़ी को कश्मीर की तरफ रवाना किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो बैरून रियासतों से यहाँ आते हैं, कम से कम उन गाड़ियों के कागजात वहीं पर चेक किए जाए और ट्रैवल एजेंट्स को हिदायत दी जाए कि आप जनाब कमर्शियल पर्पस के लिए उसी गाड़ी को इस्तेमाल करें जिससे कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा गया है। यानी अगर आप निजी इस्तेमाल के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बाद कमर्शियल पर्पस में अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कानून की खिलाफ वर्जी भी होगी और उन लोगों के साथ ज्यादती भी होगी जो कश्मीर का रुख करते हैं, और इन गाड़ियों में बिठाकर जब रास्ते में गाड़ियां सीज हो जाती है कानून की खिलाफ वर्जी के मामले में, तो फिर ये लोग जाए तो जाए कहां? ट्रैवल एजेंट्स पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, उन्हें भी जो है संजीदगी से इस चीज को लेना चाहिए कि इस तरह की वारदातें आने वाले वक्त में ना हो। और जो कश्मीर के लिए लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि अब हम कहते हैं बैकबोन ऑफ दी हमारी यूटी है टूरिस्ट, लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ इस तरह से होगा तो जाहिर सी बात एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, और जब नेगेटिव मैसेज आएगा तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है इसका अंदाजा वो लोग भी लगा सकते हैं जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब इन लोगों से जब हमने बात की, इनका यह कहना था कि जनाब हमें पैसे भी रिफंड करवाए जाए जो हमसे एडवांस पे लिए गए हैं। अब तो ड्राइवर हमें पैसे देने वाला नहीं है क्योंकि हमसे पैसे ट्रैवल एजेंट्स ने हासिल किए हैं, उन्हें टिकट्स भी फराहम की है, लेकिन अब जिस पर्पज के लिए गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी उस पर्पज के लिए गाड़ी ली नहीं गई, पेपर्स भी गाड़ी के पास इनकम्प्लीट है, गाड़ी सीज हुई है और पैसेंजर जो इसमें कश्मीर की तरफ रुक कर रहे थे वो सड़क पर इस वक्त कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जी साहिल। नदीम, बिल्कुल इसका खामियाजा जो है पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा है, पर यह बहुत जरूरी रहता है इन सब के बीच में कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो जो
टूरिस्ट व्हीकल है उसी में ही सफ़र करवाया जाए, और टूरिस्ट को भी इसमें जो है थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, ये बहुत अहम है। और जहां पर रहती है प्रशासन की बात, उसको भी सतर्क रहना पड़ेगा। ये अभी एक ही गाड़ी पकड़ी गई है, और भी गाड़ियां इसमें जो है वो पकड़ी जा रही हैं, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए साहिल, एक चीज है, हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां जब रवाना की जाती है तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त ट्रैफिक की ये जो है पकड़ में तो आती नहीं है इस तरह की गाड़ियां, लेकिन जब एक गाड़ी आई तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा गाड़ियां भी इस तरह के इस पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, हजारों गाड़ियां दिन भर इस हाईवे पर ट्रेवल करती हैं, तो हर गाड़ी को चेक करना भी पॉसिबल है नहीं। लेकिन अब देखिए, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जिम्मेवार उन लोगों को ठहरा सकते हैं जो ऐसे ट्रैवल एजेंट बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार का ये कहना है कि जनाब बैकबोन है हमारे लिए जम्मू कश्मीर यूटी के टूरिस्ट बाहर से आते हैं, लेकिन अब जब उनके साथ इस तरह से लूट खसूट हो तो जाहिर सी बात है वो यहाँ किस तरह से आएंगे, और जब परेशानियां होंगी तो वो यहाँ आए ही क्यों। तो अब ये चीज एक तरफ ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, वक्तन फक्तन हमने देखा कि काफी सारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब ट्रैवल एजेंट्स को भी चेक किया जाए कि जनाब आप जिस गाड़ी को यहां से भर के कश्मीर की तरफ भेज रहे हैं, जिसमें अब सवारियों को यहां से कश्मीर रवाना करें, क्या उस गाड़ी के कागजात है या नहीं। एक और दूसरी बात, पैसेंजर्स को भी इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि परिवहन एप्लीकेशन जो हमारे पास है जी बिल्कुल नदीम, बिल्कुल ये बिल्कुल रेक्टिफाई करने वाली चीज है, बहुत अहम सवाल है ये, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।